अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो नॉर्मल एक्सपेंस होता है ड्यूरिंग आईपीएल, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, होटल खर्चा, बाकी चीजें होती हैं, वो मिला जुला के 200 करोड़ रुपए के आसपास होता है। और विनिंग टीम को जो प्राइज मिलता है वो होता है बस 20 करोड़। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार आईपीएल में जो टीम्स हैं या फिर जो आईपीएल है वो खुद भी कितना बड़ा लॉस कर रहा है। बट द फैक्ट इज कि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको जानना है कि वो कैसे कमा रहे हैं तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस के सिद्धांत, जहां पे हम पैसों की बात करते हैं, लाइक हाउ टू मेक मनी, हाउ टू ग्रो मनी एंड हाउ टू इन्वेस्ट मनी। आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आईपीएल कैसे कमाता है, ताकि आपको भी कुछ समझ में आए कि भाई कमाने के कितने जरिए हो सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अगर उनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है तो शायद वो आराम से कमा सकते हैं, आराम से पैसे खर्च कर सकते हैं, उस सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा कर सकते हैं। लेकिन द फैक्ट इज कि एक सोर्स ऑफ इनकम हमेशा दो धारी तलवार होती है। वो एक स्टेप हो आप दूर बैंकरप्सी से। अगर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम जिससे आप पैसे निकाल रहे हो वो बंद हो गया तो फिर आप क्या करोगे? तो कंपनीज लाइक आईपीएल ऑलवेज डिपेंड अपॉन मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम, और वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले जानते हैं कि आईपीएल की हिस्ट्री क्या है, आईपीएल शुरू कैसे हुआ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से सुनना। तो आईपीएल से पहले ही एक लीग शुरू हुआ था जिसको बोलते हैं आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग, जो कि 2007 में शुरू हुआ था। इसको फंड करने वाले थे जी एंटरटेनमेंट। इसमें बेसिकली क्योंकि जी एंटरटेनमेंट एक प्राइवेट एंटिटी है और बीसीसीआई भी एक प्राइवेट एंटिटी है, तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए बीसीसीआई कोई चीज इंपोज नहीं कर सकती थी कि जी या फिर जो आईसीएल है वो बंद हो जाए। बट बीसीसीआई अपने आप में दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं कि इसने पैसे कैसे कमाए या फिर दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड कैसे बना, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगली वीडियो में हम उसकी बात भी करेंगे। बट वापस टॉपिक पे आते हैं। तो आईसीएल में बीसीसीआई के कुछ एग्जीक्यूटिव्स जाके ज्वाइन होने लगे, जो कि बीसीसीआई को ऑब्वियसली पसंद नहीं आया। इनफैक्ट इस चीज को अवॉइड करने के लिए बीसीसीआई ने डोमेस्टिक जो फीस है क्रिकेटर्स की वो भी बढ़ा दी, और ये भी बैन लगा दिया कि अगर कोई आईसीएल में जाता है तो उसको बीसीसीआई से निकाल दिया जाए, या फिर उसके ऊपर लाइफ टाइम बैन भी इंपोज किया जा सकता था। तो ऑब्वियसली इतना कुछ करने के बाद बीसीसीआई से कोई बाहर निकलना नहीं चाह रहा था, एंड सैडली इन 2009 आईसीएल बंद हो गया, इंडियन क्रिकेट लीग बंद हो गया। बट उसके बाद शुरुआत हुई इंडियन प्रीमियर लीग की। T20 में देखिए DLF IPL। ऑन 13 सितंबर 2007 जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप उठा रहा था तो बीसीसीआई ने आईपीएल लॉन्च किया। आईपीएल इज बेसिकली फ्रेंचाइज बेस्ड T20 टूर्नामेंट। तो इसमें अलग अलग फ्रेंचाइज आते हैं, अलग अलग टीम्स आती हैं और एक दूसरे से कंपीट करती हैं। आईपीएल के पहले सीजन में, जो कि अप्रैल 2008 में स्टार्ट हुआ था, ये 8 टीमों ने पार्ट लिया था। इनका नाम है चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, डेयर डेविल्स, किंग्स 11 पंजाब, डेक्कन चार्जर, राजस्थान रॉयल, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, एंड राजस्थान रॉयल्स वाज द फर्स्ट टीम टू बिकम विनर ऑफ आईपीएल। ना ये तो हो गई हिस्ट्री आईपीएल की। अब बात करते हैं कि भाई साहब आईपीएल पैसे कैसे बनाता है। आईपीएल के पैसे बनाने के बहुत से जरिए हैं, बट यहाँ पे जो मेन 6 वेज हैं जिससे आईपीएल पैसे बनाता है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ, जिनमें पहला है ब्रॉडकास्टिंग। तो इसमें होता क्या है कि आईपीएल अलग अलग चैनल्स को अपने टीवी पे ब्रॉडकास्ट करने का राइट देता है। तो आप जो स्पोर्ट्स चैनल पे ये मैचेस देखते हो, इनको दिखाने के लिए ये चैनल्स आईपीएल को पैसे देते हैं, तब उनको अलाउ किया जाता है कि भाई तुम आओ हमारे क्रिकेट स्टेडियम में, कैमरा लगाओ और वहां से डायरेक्ट लाइव शो दिखाओ अपने व्यूवर्स को। अभी चैनल पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आईपीएल की डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग बैठ के टीवी पे देखते हैं आईपीएल, और अगर लोग देखेंगे ज्यादा तो चैनल्स को एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलेगा। दैट्स वाई चैनल आईपीएल को पे करता है टू ब्रॉडकास्ट और टू गेट द राइट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। अब अगर मैं कुछ नंबर्स बताऊं इसके, तो आपको सुन के शॉक लग जाएगा कि क्या हो रहा है भाई। ये 2008 से 2017 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास था, मतलब 10 साल के लिए उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए थे, और इसके लिए जो अमाउंट उन्होंने पे किया था वो था 8200 करोड़ रुपीस। तो सोनी ने 10 साल के लिए 8200 करोड़ रुपीस पे किए। उसके बाद जो अगला राइट्स मिला वो मिला स्टार इंडिया को फ्रॉम 2018 टू 2022। बट इसके लिए स्टार इंडिया ने जो प्राइस पे किया वो था 16,348 करोड़ रुपीस। अब जो मैं बता रहा था कि ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए टीवी जितने पैसे दे रहे हैं, अब मैं उसको आपको छोटा सा एक आइडिया देता हूं। 2022 में अगर आपको स्टार स्पोर्ट्स पे 10 सेकंड का ऐड चलाना था तो उसके लिए आपको 10 से 12 लाख रुपए पे करने
होते। ना जो भी अमाउंट ब्रॉडकास्टिंग राइट से आता है उसका 50% बीसीसीआई रखता है और 50% फ्रेंचाइज ओनर्स रखते हैं। नाउ सेकंड रेवेन्यू इज टिकट सेल्स। तो जो लोग स्टेडियम में जाके देखते हैं वो कुछ पैसे पे करते हैं टिकट के लिए और अलग अलग टाइप के टिकट होते हैं, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है फॉर आईपीएल। अब आईपीएल में आपको पता हो कि होम टीम भी होती है, तो अगर बैंगलोर की टीम है तो बैंगलोर के लोग ज्यादा देखने आते हैं, तो इसलिए हर एक फ्रेंचाइज को ये ऑप्शन दिया गया कि आप अपने होम सिटी में 7 मैचेस करा सकते हो ताकि हर एक फ्रेंचाइज को एक फेयर मौका मिले पैसे अर्न करने का। तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है मर्चेंडाइजिंग। तो मर्चेंडाइज में क्या होता है बेसिकली कि जो भी आईपीएल की टीम है और जो चीजें वो यूज कर रही है, मतलब टी शर्ट हो गया, बैट हो गया, पैड हो गया, जो भी यूज कर रही है उसका एक रेप्लिका मिलता है जो आप खरीद के उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो भी फैंस हैं, मान लेते हैं कोई राजस्थान रॉयल्स का फैन है तो उसकी टी शर्ट बाई करेगा, वो उसकी टी शर्ट पहनेगा, उसका पैड बाई करेगा, बैट बाई करेगा, ये सब चीजें बाई करते हैं और इस मर्चेंडाइज से आईपीएल पैसे कमाता है। अब मर्चेंडाइज की बात करें तो यार कोई भी निकाल सकता है। अगर आप पॉपुलर हो, अगर आपको लोग फॉलो करते हैं, अगर आपको लोग लाइक करते हैं तो आप अपना मर्चेंडाइज निकाल सकते हो ताकि जो भी आपके फैंस हैं वो खरीदें और आपको उससे कुछ इनकम मिलेगा। तो सेम आईपीएल में भी हो रहा है और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट 100% पर एनम की बेसिस पे। चौथा तरीका है जिससे आईपीएल पैसे कमाता है वो है सेलिंग स्टेक्स, मतलब वो कुछ पोर्शन अपनी टीम का बेच भी देता है। दिस इज मोस्टली लाइक बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक। तो अगर आप कोई स्टॉक ओन करते हो, कल को उसका प्राइस बढ़ता है तो आप उसका कुछ पोर्शन सेल कर दो, तो दूसरे बंदा बाई कर लेगा उसको, फिर उसका प्राइस बढ़ेगा तो तीसरा बंदा बाई कर लेगा उसको, और इस सीरीज में हर एक बंदा पैसा कमाते जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, दिल्ली डेयरडेविल्स एक टीम थी जिसमें जिंदल साउथ वेस्ट ने 50% स्टेक बाई किया था एट 550 करोड़ रुपीज फ्रॉम जीएमआर। तो जीएमआर ने जब ये टीम बनाई होगी तो उस टाइम पे जो भी वैल्यू हुई हो, बट 50% स्टेक बेच के उन्होंने कुछ पैसा अर्न किया जिसके अगेंस्ट को 550 करोड़ रुपीज मिले थे। एंड एज पर रिपोर्ट जीएमआर ने अपनी इन्वेस्टमेंट दिल्ली डेयरडेविल्स में विद इन अ डेकेड डबल कर ली। अभी इतने बड़े बड़े डील हमेशा नहीं होते हैं, बट देयर इज अ वे टू मेक मनी बाय सेलिंग स्टेक। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो टीम ओन करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे पैसे वाले लोग हैं जो टीम बाई करना चाहते हैं, वो स्टेक्स खरीदते हैं ऐसे। पांचवा तरीका पैसे बनाने का है स्पॉन्सरशिप। तो एक क्रिकेट प्लेयर का हाथ, पैर, मुंह, नाक, जो भी चीज कवर कर सकते हैं वो स्पॉन्सरशिप से कवर कर देते हैं। अगर आप किसी मैच में किसी भी प्लेयर की जर्सी देखोगे तो उसके हर एक पोर्शन पे जो विजिबल है जर्सी पे आपको एक ब्रांड मिलेगा एंड हर एक पार्ट का अलग अलग प्राइस है वहां पे ब्रांडिंग कराने का। अब एक मैच के दौरान प्लेयर की जो जर्सी है, प्लेयर का जो यूनिफॉर्म है, उस पर बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान रहता है, तो बार बार लोगों का ध्यान उस पर जाता है, बार बार कैमरा उस पर जाता है। तो आईपीएल ने उस जर्सी को एज अ एडवर्टाइजमेंट टूल यूज किया। जो भी प्लेयर आते हैं उनके ऊपर किसी भी ब्रांड का टैग लगा के या फिर किसी ब्रांड की प्रमोशन करके। अपार्ट फ्रॉम दैट मीडिया एडवर्टाइजमेंट हो गई, या फिर स्टेडियम पे कुछ लगाना, या फिर स्टेडियम के अलावा स्टंप पे लगाना, प्ले ग्राउंड पे लगाना, हर जगह जो आप ऐड देखते हो उसके लिए पैसे मिल रहे हैं आईपीएल को। फॉर एन एग्जांपल, चेन्नई सुपर किंग्स ने एटलीस्ट 18 ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया है और इसके अगेंस्ट वो पैसे ले रहे हैं उन 18 ब्रांड से। उसके बाद जो एक और बड़ा स्पॉन्सरशिप होता है उसको बोलते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने सुना होगा कि पेटीएम प्रेजेंट्स दिस आईपीएल, या फिर ये कंपनी प्रेजेंट दिस आईपीएल, ये मैच। तो ये टाइटल स्पॉन्सरशिप किसी कंपनी को बाई करना पड़ता है। अगर मैं आपको उसके नंबर्स बताऊं तो 2012 में डीएलएफ ने ये राइट्स बाई किए थे एट 40 करोड़ रुपीज फ्रॉम बीसीसीआई। इन 2013 सीजन पेप्सी ने भी ज्वाइन किया एंड दे पेड अराउंड 80 करोड़ रुपीज। इन 2016 वीवो ने ये राइट्स बाई किए एट 100 करोड़ रुपीज। क्योंकि आईपीएल की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी तो 2018 और 19 के सीजन में वीवो ने 440 करोड़ रुपीज पे किए फॉर टाइटल स्पॉन्सरशिप। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट जो कि है प्राइज मनी। प्राइज मनी, जब भी कोई टीम जीतती है तो उसको कुछ प्राइस मिलता है। अब उसमें विनिंग टीम को भी मिलता है, रनर अप को भी मिलता है, और आई थिंक थर्ड रनर अप को भी ये प्राइस मिलता है। तो कुछ अमाउंट होता है जो ये प्राइस देते हैं। फॉर एग्जांपल 2019 में विनिंग टीम को 25 करोड़ रुपीस मिले थे। सो दैट्स हाउ आईपीएल मेक मनी। अगर आपको और भी किसी ब्रांड के बारे में या फिर और भी किसी बिजनेस के बारे में जानना है कि वो पैसे कैसे बनाते हैं, तो लेट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।